क्वेश्चन नंबर 1 है कि वास्तविक जो होते हैं, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समतल दर्पण में समतल दर्पण से ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है दो जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सदैव हमेशा सीधा बनने वाला जो दर्पण होता है तो वो कौन सा दर्पण होता है? तो समतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण। तो अगर कोई आपसे पूछे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ध्यान दीजिएगा से सीधा बनता है। अगर उल्टा माने का उत्तल दर्पण में पूछे तो भी बताइए कि जो होता है सीधा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो जो वास्तविक जो प्रतिबिंब बनती है वो कैसी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो होते हैं ये वो उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 4 है कि वस्तु में, क्वेश्चन नंबर जो होता है आप थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो ध्यान दीजिएगा, सही जवाब जो होता है ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो होता है वस्तु से जो होता है छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 5 है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, तो प्रकाश का परावर्तन का नियम जो होता है आपतन कोण का मान जो होता है परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसका अगर देखा जाए तो सही जवाब जो होता है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 6 जो होते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो सदा वो कैसे होता है? तो ध्यान दीजिएगा कैसा होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। तो ऑप्शन जो होता है सदैव क्या होता है? सीधा होता है और आभासी होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है पीसीएस और अदर एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मतलब जो है प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्रतिबिंब का सदैव कैसा होता है? तो ध्यान दीजिएगा सीधा और आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 7 है, आँख में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, सब लोग क्या करते हैं पुतली मारते हैं, तो इसमें पुतली नहीं होगा। इसका जो होता है सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, परितारिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। तो गोला जो सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय जो गोला नहीं दिखता कभी, वह जो होता है ऑप्शन डी जो होता है चपटा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 9 है कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा है? तो ध्यान दीजिए कि वो दर्पण जो होता है वह जो होता है, ये भी ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन जो होते हैं ये भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। ये जो होते हैं आपको क्वेश्चन मालूम, उसका सही अगर जवाब देखें ना तो ऑप्शन जो होते हैं सी होता है, समतल दर्पण होता है। तो ये सदैव हमेशा सीधा रहता है और आकार में वस्तु के बराबर होता है, तो ये समतल दर्पण में होता है। तो समतल दर्पण में आपको बताया कि वस्तु के ये आभासी और उल्टा बनता है। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब जो होता है सदैव कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होते हैं 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो होता है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है जल का प्रयोग किया जाता है लेंस बनाने में, लेकिन प्लास्टिक का भी किया जाता है, लेकिन कांच का किया जाता है, लेकिन मिट्टी का जो है प्रयोग नहीं किया जाता इसमें दर्पण में या लेंस बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है ऑप्शन बी हो जाएगा, सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो ध्यान दीजिए एसआई उसकी जो मात्रक होता है कैसा होता है? इसमें सदैव जो है डायोप्टर में होता है। कैसा होता है? डायोप्टर में होता है। ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा अगर डायोप्टर की एसआई मात्रक भी होता है लेंस की क्षमता का, और उसको जो है अगर एसआई यूनिट पूछे तो भी जो होता है हमारा डायोप्टर होता है। अगर कोई भी जान दीजिएगा कि एसआई लिख देने के बाद जो है एसआई यूनिट मात्रक के बाद वो डायोप्टर नहीं मानता। तो ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, तो इसका कारण क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, अपवर्तन होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अगर कोई भी अगर जल से संबंधित अगर कहीं बाल्टी में अगर पेन ये माने पेन रखा हुआ है, अगर पानी से संबंधित कोई घटना हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अपवर्तन ही होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि पानी से भरी बाल्टी की छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो ध्यान दीजिए, इसका जो कारण होता है वो भी ऑप्शन बी जो होता है हो जाएगा, अपवर्तन होता है। ठीक है,